कोनिचिवा मिनासान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मिना नो निहोंगो लेसन सेकंड की ग्रामर सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाजिमे माशो। फर्स्ट पॉइंट है कोरे सोरे अरे। कोरे सोरे अरे, दीज आर द डेमोस्ट्रेटिव एंड वर्क एज नाउन। कोरे सोरे अरे। कोरे जब कोई चीज़ स्पीकर के पास रखी हुई होती है तो उसे कोरे कहते हैं। सोरे जब कोई चीज़ लिसनर के पास रखी हुई होती है तो उसे सोरे कहते हैं। आरे जब कोई चीज़ स्पीकर और लिसनर दोनों से ही दूर रखी हुई होती है तो उसे आरे कहते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख ही रहे होंगे कि एक बैग है जो स्पीकर के पास रखा हुआ है तो उसने वहाँ पर कोरे यूज़ किया है। सेकंड फोटो में बैग लिसनर के हाथों में है तो उसने वहाँ पे सोरे यूज़ किया हुआ है। थर्ड फोटो में बैग स्पीकर और लिसनर दोनों से ही दूर है तो उसने उसमें आरे यूज़ किया हुआ है। चलिए कोरे सोरे अरे के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज़ ए अम्ब्रेला, जो कि स्पीकर के पास रखा हुआ है। उसको जैपनीज़ में बोलेंगे कोरे वा कासा दिस, दिस इज़ ए अम्ब्रेला। सेकंड एग्जांपल है दैट इज़ ए बुक, जो कि लिसनर के पास रखी हुई है। सोरे वा होन दिस, दैट इज़ ए बुक। थर्ड एग्जांपल है दैट इज़ ए डिक्शनरी, जो कि स्पीकर और लिसनर दोनों से ही दूर रखी हुई है। आरे वा जिसो दिस। अगर आपको फर्स्ट लेसन याद है, वहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखे थे, सेंटेंस के लास्ट में का लगाकर। और हम यहाँ पर सीखेंगे क्वेश्चन यूजिंग इंटेरोगेटिव वर्ड्स व्हाट। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ दिस, कोरे वा नान दिस का। व्हाट इज़ दिस, कोरे वा नान दिस का। व्हाट इज़ दैट, सोरे वा नान दिस का। व्हाट इज़ दैट, सोरे वा नान दिस का। व्हाट इज़ दैट थिंग ओवर देयर, अरे वा नान दिस का। व्हाट इज़ दैट थिंग ओवर देयर, अरे वा नान दिस का। पॉइंट सेकंड है कोनो नाउन, सोनो नाउन, आनो नाउन। कोनो सोनो आनो आर मॉडिफाई नाउन्स। कोनो सोनो आनो कोरे सोरे आरे से रिलेट करते हैं। कोनो सोनो आनो के साथ कंडीशन है कि इनके साथ हमेशा नाउन का यूज़ होगा। कोनो जब कोई चीज़ स्पीकर के पास हो तो वहाँ पर कोनो यूज़ होता है। सोनो जब कोई चीज़ लिसनर के पास हो तो वहाँ पर सोनो यूज़ होता है। आनो जब कोई चीज़ लिसनर और स्पीकर दोनों से ही दूर हो तो वहाँ पर आनो का यूज़ होता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है दिस अम्ब्रेला इज़ माई, दिस अम्ब्रेला इज़ माई। कोनो कासा वा वाताशी नो दिस। कोनो कासा दिस अम्ब्रेला, वा इज ए पार्टिकल, वाताशी नो दिस मेरी है, यह अम्ब्रेला मेरी है। इसका सेकंड एग्जांपल है हुज बुक इज़ दैट, हुज बुक इज़ दैट। सोनो होन दैट बुक, वा इज ए पार्टिकल, दारे नो दिस का किसकी है, वो बुक किसकी है। इसका थर्ड एग्जांपल है हु इज़ दैट पर्सन, हु इज़ दैट पर्सन। आनो काता वा दोनाता दिसका, आनो काता वा दोनाता दिसका। कोरे सोरे आरे और कोनो सोनो आनो में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोनो सोनो आनो के साथ हमेशा नाउन का यूज़ होगा। पॉइंट थर्ड सो दिस और सो जारिमासेन। सो दिस का मीनिंग है
इट इज़, और सो जारिमासेन का मीनिंग है इट इज़ नॉट। अगर आपको याद है लेसन 1 में जारिमासेन का मतलब था नेगेटिव ऑफ दिस, और सो दिस का मीनिंग है इट इज़। सो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इज़ दैट ए मैगज़ीन, इज़ दैट ए मैगज़ीन, सोरे वा जासी दिसका, सोरे वा जासी दिसका। सो अगर आपका आंसर यस में है सो आप बोल सकते हैं हाई सो दिस, हाई सो दिस। लेसन 1 में हमने यूज़ किया था यस इट इज़ ए मैगज़ीन, बट वो एक लॉन्ग वे था आंसर करने के लिए, सो इसको हम यहाँ पर सिंपली यूज़ कर सकते हैं यस इट इज़, हाई सो दिस। सो इज़ दैट ए मैगज़ीन, यस इट इज़, सोरे वा जासी दिसका, हाई सो दिस। अगर आपका आंसर नो में है सो आप जापानीज़ में इसको बोल सकते हैं ये सो जारिमासेन, ये सो जारिमासेन, या फिर इसको बोल सकते हैं ये चिगाईमास, ये चिगाईमास। चिगाईमास हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ हम स्पीकर से एग्री नहीं करते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है इज़ दैट ए पेंसिल, इज़ दैट ए पेंसिल, सोरे वा इम्पित्सु दिसका। सो इसका आंसर है नो इट इज़ ए बॉल पॉइंट पेन, नो इट इज़ ए बॉल पॉइंट पेन, ये बोरू पेन दिस, ये बोरू पेन दिस। इसमें हम एक पॉइंट आगे बढ़ गए हैं। इसमें हमने स्पीकर को मना करने के साथ साथ उसको बताया है कि यह एक बॉल पॉइंट पेन है। सो इज़ दैट ए पेंसिल, नो इट इज़ ए बॉल पॉइंट पेन, सोरे वा इम्पित्सु दिसका, ये बोरू पेन दिस। पॉइंट 4 S1 का S2 का। इसमें S1 है स्टेटमेंट फर्स्ट और S2 है स्टेटमेंट सेकंड। यह तब यूज़ होगा जब किसी दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यह 7 की फ़ोटो है, सो इसमें क्वेश्चन है इज़ दिस ए 9 और 7, सो कोरे वा क्यू दिस का नाना दिस का। सो जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि यह 7 की फ़ोटो है, सो इसका आंसर होगा इट्स ए 7 नाना दिस। पॉइंट 5 है N1 नो N2। N1 है नाउन फर्स्ट, N2 है नाउन सेकंड। नो इज ए पार्टिकल जो कि हिंदी के का की के से रिलेट करता है। सो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ ए बुक ऑफ कंप्यूटर्स, दिस इज़ ए बुक ऑफ कंप्यूटर्स, कोरे वा कोनपुतानो होन दिस, कोरे वा कोनपुतानो होन दिस। यह कंप्यूटर की बुक है, यह कंप्यूटर की बुक है। इसका सेकंड एग्जांपल है दिस इज़ मिलर्स बैग, दिस इज़ मिलर्स बैग, कोरे वा मीरा सानो काबान दिस, कोरे वा मीरा सानो काबान दिस। यह मिस्टर मिलर का बैग है। अगर हम नो पार्टिकल को हिंदी के का की के से रिलेट करते हैं तो यह याद रखने में इजी रहता है, जैसे कि मिलर का बैग, कंप्यूटर की बुक। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है इज़ दिस बैग योर्स, इज़ दिस बैग योर्स, कोनो काबान वा अनाता नो दिस का, कोनो काबान वा अनाता नो दिस का। यह बैग आपका है क्या। सो इसका आंसर है नो इट इज़ंट माइन, ये वाताशी नो जारिमासेन, नहीं मेरा नहीं है, ये वाताशी नो जारिमासेन। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है इज़ मिस्टर मिलर एन एम्प्लॉय ऑफ IBM, इज़ मिस्टर मिलर एन एम्प्लॉय ऑफ IBM।
मीरा सान वा IBM नो शाइन दिस का। मीरा सान वा IBM नो शाइन दिस का। यस ही इज। यस ही इज। हाई IBM नो दिस। ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज वो एक पर्सन है, सो नो नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। पीपल को इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर पीपल की बात हो रही है तो पूरा सेंटेंस बोलना होगा हाई IBM नो शाइन दिस। हाई IBM नो शाइन दिस। इट इज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन। अगर आपने हाई IBM नो दिस बोला तो यह गलत हो जाएगा। सो मीरा सान वा IBM नो शाइन दिस का। हाई IBM नो शाइन दिस। पॉइंट 6 सो दिस का। इसका मीनिंग है आई सी या फिर इज दैट सो। सो इसके एग्जांपल्स हैं इज दिस कॉफ़ी योर्स। इज दिस कॉफ़ी योर्स। कोनो कोही वा अनाता नो दिस का। कोनो कोही वा अनाता नो दिस का। सो नो इट इजंट इट्स मारिया सान। ये चिगाईमास मारिया सान नो दिस। नहीं मेरी नहीं है, मारिया सान की है। आई सी सो दिस का। सो इसमें हम चिगाईमास यूज़ कर सकते हैं। और चिगाईमास आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी से डिसएग्री करते हैं। सो इस पूरी कन्वर्सेशन का मीनिंग है आपने किसी से पूछा कि यह कॉफ़ी आपकी है क्या। सो उसने बोला नहीं मेरी नहीं है, मारिया सान की है। सो फिर आपने बोला सो दिस का। सो कोनो कोही वा अनाता नो दिस का। ये चिगाईमास मारिया सान नो दिस। सो दिस का। ビデオを見ていただきありがとうございます。Thank you for watching the video.